आइए दोस्तों, आप सभी शिव भक्तों को मेरा सादर जय शिव शंकर। आप सभी आज महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर बड़ा ही देश, पूरा हमारा संसार भगवान शिव की आराधना में लगा हुआ है। और महाशिवरात्रि का पावन पर्व आज दिनांक 8 मार्च 2024 को है। महाशिवरात्रि की कथा के बारे में अनेक पौराणिक कथाएं हैं, जिसमें भगवान शिव और माता पार्वती के मिलन का यही पावन दिन है। ये फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को भगवान शिव ने वैराग्य यानी संन्यास को छोड़ करके और गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया था। इस वजह से हर वर्ष भगवान शिव और माँ गौरी के विवाहोत्सव के रूप में महाशिवरात्रि मनाई जाती है। अन्य पौराणिक ग्रंथों के अनुसार भी अनेकों कथाएं हैं। महाशिवरात्रि मनाने के बारे में कई प्रकार की कथाएं बताई गई हैं अनेकों जगह अन्य शास्त्रों में। तो आइए हम सब देखते हैं कि कुछ कथाएं हम आपको बता रहे हैं। कुछ पौराणिक कथाओं में ये दिया गया है कि इसी दिन भगवान शिव लिंग रूप में प्रकट हुए थे। इसी महाशिवरात्रि के दिन, जिससे भगवान शिव के प्राकट्योत्सव के रूप में इसे हर वर्ष मनाया जाता है। यूँ तो हर माह में महाशिवरात्रि आती है, किंतु महाशिवरात्रि का पावन पर्व इसी फाल्गुन मास में मनाया जाता है, जिसे महाशिवरात्रि कहा जाता है। भगवान शिव बहुत जल्द प्रसन्न होने वाले देवता हैं। चाहे जितने अपराध किए हों मानव ने, किंतु जब उनके सम्मुख प्रेम भाव और अनुराग के साथ आर्त भाव से भक्त उनको पुकारते हैं, तो वो सभी को प्रकट हो करके और उनके दुखों का शमन कर देते हैं। तो इस प्रकार हम भगवान शिव के पावन पूजन के लिए आइए हम पूजन विधि बता रहे हैं कि किन किन सामग्रियों के द्वारा भगवान शिव की पूजा की जाती है। तो हम सर्वप्रथम स्नान करके सुबह और गंगा जल या यही जल ले करके भगवान शिव को समर्पित करते हैं और तत्पश्चात बिल्वपत्र और मदार, धतूर तथा काला तिल, जौ और गुड़ है, गन्ने का रस, गाय का दूध, शहद और बेर, इस प्रकार अनेकों वस्तुएं हम ले करके और भगवान शिव के श्रद्धा पूर्वक उनके पूजन में हम लगते हैं। और इसके बाद ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं और भगवान शिव की परिक्रमा आधी की जाती है। आधी ही परिक्रमा करना चाहिए, पूरी परिक्रमा शंकर जी की नहीं की जाती है। और दूसरी एक अन्य कथा भी है कि इसी दिन समुद्र मंथन के द्वारा जो विष का प्राकट्य हुआ, वो महाविष भगवान शिव ने इसी दिन उसका पान किया था। इसलिए महाशिवरात्रि भी इसलिए भी मनाई जाती है। और महाशिवरात्रि का सर्वप्रथम पूजन श्री ब्रह्मा जी ने शिवलिंग के रूप में किया और उसके बाद श्री विष्णु जी ने किया। फिर अन्य शास्त्रों के अनुसार अपने जीवन का उद्धार करने के लिए
शिवरात्रि का व्रत माता लक्ष्मी और उसके बाद सरस्वती, फिर गायत्री और सीता माता तथा पार्वती एवं रति ने किया था। कुछ ग्रंथों में एक अन्य भी कथा है कि 12 ज्योतिर्लिंग जो भगवान शिव का प्रकट हुआ है, वो आज ही के दिन यानी महाशिवरात्रि के दिन ही 12 ज्योतिर्लिंग का अवतरण इस धरा पर होता है, जिसका कि अपना अपना अलग अलग महत्व है। और सभी 12 ज्योतिर्लिंगों का दर्शन पूजन जिसने कर लिया वो पुरुष या स्त्री बहुत ही धन्य कहा जाता है, क्योंकि सबको ये अवसर नहीं मिल पाता है। तो भगवान शिव के लिए जो जहाँ है जैसे भी है, श्रद्धा भक्ति के साथ आर्त भाव के साथ हम भगवान शिव का पूजन करें और दिन भर इसका व्रत निराजल रहा जाता है। इसमें दिन में जलपान भी नहीं होता है और सायंकाल में हम व्रत का पालन करते हैं और किसके साथ? दूध है, फल है, अन्न मिष्ठान भगवान को समर्पित करने के बाद भक्तगण इसको व्रत का वो पूर्ण भी करते हैं, पूर्ण। और इस प्रकार से शाम के समय से लेकर पूरी रात्रि जागरण होता है तथा भजन कीर्तन भगवान शिव का ये लगा रहता है। रात भर हमको जागना चाहिए और भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए, जिससे भगवान शिव की कृपा समस्त परिवार को तथा समस्त कष्ट दूर करते हैं वो, और सभी की सारी मनोकामनाएं क्षण मात्र में ही पूर्ण कर देने वाले और तुरंत प्रसन्न होने वाले श्री महादेव जी हैं। और इनके बारे में कहा गया है, रामायण में भी बताया गया कि गुरु पितु मातु महेश भवानी और प्रणव लीन बंधु दीन दानी आस्तोष तुम अवधर दानी आरत हरऊ दीन जनु जानी। हम अपने स्वभाव से जो भी हो, किंतु भगवान शिव के सम्मुख प्रेम भाव से चल करके छल कपट छोड़ करके और उनकी आराधना करते हैं, तो भगवान शिव जैसे ही आपके अंतःकरण को पवित्र देखते हैं, तुरंत वो आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय, माँ भवानी की जय। इस प्रकार से शिवरात्रि का व्रत कथा एवं पूजन विधि आप सबने सुना। भगवान शिव से हम सभी आराधना करें और हमारे कष्ट वो दूर करें। बोलिए शंकर भगवान की जय, माँ भवानी की जय। इस प्रकार आपने हमारे वीडियो को देखा और जो भी त्रुटि होगी क्षमा करते हुए हमारे चैनल से नए हैं तो जुड़े रहें और लाइक सब्सक्राइब करते रहें तथा शेयर भी, और हमारे वीडियो में आपको अच्छे अच्छे कार्यक्रम मिलते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों। बोलिए शंकर भगवान की जय, उमापति महादेव की जय।